हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास है। ये क्लास जो है कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश में बार-बार पूछे जाते हैं, किसी भी कह सकते हैं जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं या सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से, वो यहाँ सभी रखे गए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब पहला ही क्वेश्चन है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो पीतल नगरी है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? मुरादाबाद को किस नाम से जानते हैं? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? मुरादाबाद हो जाएगा। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन है, कौन-सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश में शक्कर को क्या कहते हैं? प्याला कहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है राज्य, यहाँ पे शुगरकेन क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कह रहे हैं प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो प्रदेश में सर्वप्रथम पक्षी विहार की जो स्थापना की गई वो नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कहाँ पे पड़ता है? तो कहेंगे ये उन्नाव में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उन्नाव में पड़ता है। नाम क्या है? नवाबगंज पक्षी विहार है। क्या है? नवाबगंज पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश में निम्न नदियों में से किसका उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है? तो कह रहे हैं किसका उद्गम स्थल जो है हिमालय से नहीं है, तो किसका हो जाएगा? तो गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? हिमालय से नहीं है। बाकी सभी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो हिमालय से है। किसका नहीं है? गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है, तो वो पीलीभीत से ही है। क्या है? पीलीभीत से ही है। ल खलीमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थित है? तो ये किस नहर पर है? शारदा नहर पर है। नाम याद रखिएगा, खलीमा जल विद्युत केंद्र। किसकी बात कर रहे हैं? खलीमा जल विद्युत केंद्र की बात कर रहे हैं। ये कहाँ पर है? तो शारदा नहर पर है। किस नहर पर है? शारदा नहर पर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किसकी बात करें? थारू जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो खीरी जिले में निवास करती है। कहाँ रहती है? खीरी जिले में निवास करती है। कौन सी? थारू जनजाति। निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य है? तो क्या कहेंगे? गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है? नंबर 1 राज्य है। किसकी बात करें? गेहूं के उत्पादन में। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि या वेटलैंड सिटी किसे कहा जाता है? वेटलैंड सिटी किसे कहा जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो क्या ये इलाहाबाद हो जाएगा? क्या ये सोनभद्र हो जाएगा? या फिर आगरा हो जाएगा? या फिर क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। इसका क्या नाम है? वेटलैंड सिटी कहते हैं। जो नम भूमि होती है उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? वैसे तो केसर का उत्पादन ये हमारा क्या होता है? पहाड़ी एरियो में होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ एरिया है, इसमें भी माना जाता है केसर का उत्पादन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? अलीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो कितनी है? 67.68 है, जिसमें पुरुषों की लगभग 77% है और महिलाओं की कितनी है? 57 के अराउंड है। तो इनका एवरेज निकाला जाता है, तो वही कितना है? जो टोटल कह सकते हैं साक्षरता है, लिटरेसी रेट है, वो कितना है? 67.68% है। रेणुका कह रहे हैं रेणुकूट जाना जाता है। नाम क्या है? रेणुकूट है। रेणुकूट किस लिए जाना जाता है? तो ये एल्युमिनियम के उद्योगों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। किसकी बात कर रहे हैं? रेणुकूट की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पड़ता है? तो ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है और ये कहते हैं कि 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने? 490 वर्ग किलोमीटर में। कितने? 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें कह रहे हैं प्रमुख लोक नृत्य जिसको हम क्या कहते हैं? चरकुला कहते हैं। चरकुला निम्न में से किस
क्षेत्र से संबंधित है, तो क्या ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित, क्या ये अवध क्षेत्र से, या फिर ब्रिज क्षेत्र से, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा चरकुला है ये किस क्षेत्र से है? तो ये कह सकते हैं ये हमारा ब्रिज क्षेत्र है। किस क्षेत्र से? ब्रिज क्षेत्र से है। अगर इसकी बात करें इसमें क्या-क्या होता है, तो कह रहे हैं जो चरकुला नृत्य होता है उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र से संबंधित है। यह नृत्य जो होता है आम तौर पर होली के किसके? होली के तीसरे दिन राधा अष्टमी, क्या नाम है? राधा अष्टमी के हिंदू त्योहार के दौरान मनाया जाता है। किसके? होली के तीसरे दिन मनाया जाता है। किसके? होली के तीसरे दिन मनाया जाता है। कह रहे हैं प्रदेश में अवनालिका अपर्दन कह रहे हैं सबसे अधिक प्रभावित कौन सा जिला है? किससे बात करें? अवनालिका अपर्दन से, तो ये कौन सा हो जाएगा? इटावा हो जाएगा। नाम सुनते ही उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन की, तो हम क्या कहेंगे? इटावा स्टेट के बारे में, इटावा जिला के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? इटावा जिला के बारे में बात करेंगे। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन जो है जिसको हम क्या कहते हैं? गुली इरोजन कहते हैं, में सर्वाधिक प्रभावित जिला है। क्या है? इटावा है। कौन-सा है? इटावा है। यहाँ पे चंबल, यमुना नदियाँ कह रहे हैं इनकी सहायक नदियाँ बहती हैं, और चंबल है, यमुना है और इनकी सहायक और छोटी-छोटी नदियाँ हैं, जो मिट्टी के कटाव, क्या कहते हैं? मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। इसमें क्या होता है? मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा कट जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? अवनालिका अपर्दन कहते हैं। क्या? अवनालिका अपर्दन कहते हैं, जिसके लिए चंबल और यमुना नदियाँ जिम्मेदार हैं और उनकी सहायक नदियाँ। तो ये किस जिले में होता है? तो इटावा। और कौन-सी नदियाँ जिम्मेदार हैं? तो चंबल, और कौन-सी हो जाएँगी? यमुना। उसमें भी कौन-सी मेन है? तो चंबल नदी है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? तो वर्षा की मात्रा जो होती है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो गोरखपुर में होती है। कहाँ पे होती है? गोरखपुर में होती है जो सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे कम कहाँ होती है? तो मथुरा में होती है। कहाँ होती है? मथुरा में होती है। क्या होती है? सबसे कम। कम कहाँ होती है? और ये क्या होती है? ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कहाँ होंगी? तो गोरखपुर में। और सबसे कम कहाँ होंगी? मथुरा। तो अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो हमारी वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं सिराज-ए-हिंद नाम से किस नगर को जाना जाता है? वो कौन-सा शहर उत्तर प्रदेश का है जिसे हम सिराज-ए-हिंद के नाम से जानते हैं? तो वो जौनपुर शहर है। कौन-सा? जौनपुर है। लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है? नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। कानपुर को किस नाम से जाना द जाता है? तो चमड़ा उद्योग के नाम से जाना जाता है। और घाटों के नाम से किसे जाना जाता है? तो बनारस को जाना जाता है, वाराणसी को जाना जाता है। किसे? वाराणसी को जाना जाता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रदेश में कह रहे हैं पटना पक्षी विहार किस जिले में है? तो पटना पक्षी विहार किस जिले में है? तो ये एटा जिले में है। कहाँ पर है? एटा जिले में हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसके लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है? तो फर्रुखाबाद जो जाना जाता है कह रहे हैं क्या कालीन के लिए? कालीन के लिए तो हमारा भदोई जाना जाता है। क्या होता है? भदोई जाना जाता है और मिर्ज़ापुर जाना जाता है। और इसको हम किस लिए जानते हैं? छपाई फरमा उद्योग के लिए। किसकी बात कर रहे हैं? फर्रुखाबाद किससे संबंधित है? छपाई, किसके? छपाई फरमा उद्योग के लिए जाना जाता है। और इत्र नगरी के लिए किसे जाना जाता है? तो इत्र नगरी के लिए हम कन्नौज को जानते हैं। किसको? कन्नौज को जानते हैं। किसको? कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से। और काँच को हम जानते हैं फिरोज़ाबाद। क्या कहते हैं? फिरोज़ाबाद को जानते हैं क्या? फिरोज़ाबाद को हम जानते हैं काँच नगरी के नाम से। किसको? फिरोज़ाबाद को काँच नगरी के नाम से जानते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो 1865 में हुई थी, जो उच्च न्यायालय है। अब उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश कहाँ है? तो ये कहाँ हो जाएगा? प्रयागराज में हो जाएगा। कहाँ पे है? प्रयागराज में हो जाएगा। और इसकी एक कह सकते हैं पीठ कहाँ पे बनी है? इसकी एक ब्रांच कहाँ बनी है? तो वो लखनऊ में बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई? लखनऊ में बनाई गई है। तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, तो प्रयागराज में है। और ये कब बनाया था? 1865 में बना था। और इसकी ब्रांच कहाँ बनाई गई? तो ये लखनऊ में बनाई गई है।
हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पे है? नरौरा में है। कहाँ पे है? नरौरा में है। कहाँ पे? नरौरा में है। किसकी बात करें? परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें। इसको पढ़ लेते हैं क्या है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कह रहे हैं बुलंदशहर नरौरा कहाँ पड़ता है? तो बुलंदशहर जिला है और नरौरा क्या है? एक जगह है। नरौरा में स्थित है। किसकी बात करें? बुलंदशहर के नरौरा में स्थित है। इसकी पहली इकाई 12 मार्च 1989 को तथा दूसरी इकाई 24 अक्टूबर 1991 को चालू हुई थी। ये 2 इकाइयों में चालू है। एक कह रहे हैं कब स्टार्ट हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1989 को 1989 में। दूसरी इकाई जो यूनिट स्टार्ट हुई 24 अक्टूबर 1991 को स्टार्ट हुई थी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन-सा है? तो वन्यजीव विहार जो सबसे बड़ा है तो वो कौन-सा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। कौन-सा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो क्या है प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार माना जाता है। कह रहे हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो अभयारण्य है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना पूछा जाता है, स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। यह लगभग 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ? 2073 वर्ग किलोमीटर में 2071 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्रफल है। कह रहे हैं फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ से है? सॉरी ये कहाँ से? उत्तर प्रदेश से है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं फुलहर झील से ही गोमती नदी का क्या होता है? उद्गम स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? ये उद्गम स्थल जो कहाँ है? पीलीभीत में है। कहाँ पे है? पीलीभीत में। अब लिखा है फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर में है। कहाँ? पीलीभीत जिले में स्थित है। गोमती नदी का उद्गम स्थल इसी झील को माना जाता है। कभी-कभी अभी क्वेश्चन आया था कि किस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से नहीं है? हिमालय से नहीं है, तो कौन-सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा गोमती नदी और ये पूछा जा रहा है फुलहर झील कहाँ है? तो फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत में स्थित है और गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो पीलीभीत के फुलहर झील से है। कह रहे तीर्थों का राजा प्रदेश के किस उत्तर प्रदेश के किस जिलों को हम किस जिले को हम क्या कहते हैं? तीर्थों का राजा कहते हैं। तो तीर्थों का राजा कौन-सा हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा। घाटों का कह सकते हैं राजा कौन हो जाएगा? तो घाटों का राजा कह लें या घाट नगरी कह लें, तो ये क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हम कहेंगे कि ये जो है, ये रामनगरी के नाम से भी अब जाना 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 जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है कुंभ प्रयागराज में क्या है कुंभ मेला भी लगाया गया था। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में राजकीय पुष्प कौन-सा? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है ये कौन-सा है? पलाश है, क्या है? पलाश है। ये कैसा होता है? तो रेड कलर का होता है। इसको क्या कहते हैं? जंगल की आग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब खिलता है तो पूरा जंगल लाल-लाल हो जाता है, जिससे लगता है कि जंगल में आग लग गई, तो इसका नाम क्या होता है? पलाश है। क्या नाम है? पलाश है। क्या हो जाएगा? पलाश हो जाएगा। कह रहे हैं हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की और कौन-सी राजभाषा है? किसकी बात करें? राजभाषा की बात करें, एक तो हिंदी राजभाषा है, दूसरी कौन-सी हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी और इसको कब अपनाया गया था? तो 1989 में उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा किसे बनाया गया था? तो हम किसे कहेंगे? संस्कृत को सॉरी उर्दू को बनाया गया था। सॉरी उर्दू को बनाया गया था किसे? उर्दू को उर्दू को किसे? उर्दू को क्या बनाया गया है? राजभाषा बनाया है किसकी? उत्तर प्रदेश की जो सेकंड राजभाषा है उसे कौन-सी लैंग्वेज को बनाया गया? उर्दू को कब बनाया गया? तो 1989 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1989 में बनाया गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें बोल दी हुई है कि उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राजभाषा है वो कौन-सी? हिंदी है तथा दूसरी राजभाषा उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो कह रहे हैं पहले मुख्य न्यायाधीश जो बने थे, क्या कह रहे हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश शाह मोहम्मद सुलेमानी बने थे। कौन बने थे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र उच्च न्यायालय है, कौन है? तो बने थे तो ये शाह
मोहम्मद सुलेमानी बने थे। ये पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है और ये कब से कब रहे थे तो 1932 से 1900 कब तक रहे थे 87 तक बने 37 तक रहे थे। क्या नाम आजादी के बाद पहले अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो क्या नाम है विधु भूषण मलिक बने थे। कौन विधु भूषण मलिक बने थे। ये दोनों नाम याद रखिएगा। पहले अगर हम बात करें भारतीय की बात करें वैसे तो 1865 में अगर बना था। कब बना था 1865 में बना था। तो उस टाइम पे अंग्रेज इसके कह सकते हैं उच्च न्यायालय के क्या न्यायाधीश होते थे। लेकिन पहली बार अगर किसी इंडियन को बनाया गया तो वो कौन थे शाह मोहम्मद सुलेमानी थे। और आजादी के बाद कौन बने थे तो विधु भूषण मलिक बने थे। कौन बने थे विधु भूषण मलिक बने थे। करें भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई तो पंतनगर में की गई। कहाँ की गई तो पंतनगर में की गई। कौन सा प्रथम और ये पूरे भारत का कृषि विश्वविद्यालय है। कौन है पूरे भारत का कृषि विश्वविद्यालय। कह रहे हैं भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जिसे गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कह रहे हैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। कह रहे 17 नवंबर 1960 को किसकी बात करें 1960 को पंतनगर कहाँ की बात करें पंतनगर में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना जो ये हमारा कह सकते हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है तो सामवेद जो होता है वो शास्त्रीय संगीत के लिए फेमस है। इसी से जो सारे गामा पा जो है वो कहाँ से लिया गया है शास्त्रीय संगीत जो कहाँ से लिया गया है तो ये कहाँ से तो ये लिया गया है सामवेद से। किससे सामवेद से। ये हमारे चार वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं जिसमें सबसे हमारा पुराना जो होता है ऋग्वेद होता है। कौन सा होता है ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद हो गया यजुर्वेद हो गया अथर्ववेद हो गया और सामवेद हो गए। तो उसमें सामवेद से क्या लिया गया है तो संगीत लिया गया। संगीत किससे लिया गया है तो सामवेद से लिया गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहे हैं गजलों का जनक किसे माना जाता है तो गजलों का जनक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे माना जाता है अमीर खुसरो को हम गजलों का जनक कहते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें बोला गया गजलों का जनक जो अमीर खुसरो को माना जाता है इसे भारत का कह रहे हैं तोता कहा जाता है। क्या कहा जाता है तूती ए हिंद कहा जाता है या फिर भारत का तोता कहा जाता है। कह रहे हैं खुसरो ने 7 सुल्तानों के काल को देखा था। मतलब ये 7 राजाओं के टाइम पर अपने यहाँ रहा था। 7 राजाओं के यहाँ सर्विस दी थी इसने। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। 1 सेकेंड। वन क्वेश्चन मिसिंग है। इसमें 30 क्वेश्चन थे लेकिन वन क्वेश्चन मिसिंग है। तो ये बोला गया उत्तर प्रदेश में जो नलकूपों को क्या माना गया है वो क्या है मुख्य साधन माना गया है। किसको नलकूपों को। राज्य में लगभग 71% जो होते हैं नलकूप का यूज किया जाता है क्या करने के लिए इरिगेशन के लिए सिंचाई करने के लिए। किसका यूज करते हैं किसका सिंचाई करने के लिए जो सिंचाई होती है सिंचाई करने के लिए किसका यूज करते हैं तो लगभग 71% नलकूपों का यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है हमारी नहर आती है और फिर क्या आते हैं कह सकते हैं कुएं आते हैं। ऐसे ही हमारे यूपी स्पेशल की वीडियोस के लिए क्या करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप टीचिंग की भी तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट हो गया है और सीटेट से जितने भी रिलेटेड कह सकते हैं नोट्स हैं आपको कह सकते हैं यहाँ इजीली प्रोवाइड किए जाएंगे। जितनी भी कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है वो यहाँ इजीली प्रोवाइड की जाएगी। तो आप सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कह सकते हैं स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।